सर जैसे अभी हम रीइंकार्नेशन की बात कर रहे थे, हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो बर्थ साइकिल्स हैं, एक इंसान मरता है फिर एक दूसरे जन्म लेता है, और वो किस जेंडर में ले रहा है उसके कर्मों पे डिसाइड करता है, और ये कब तक साइकिल्स चलती रहेंगी कि एंड में ये इन साइकिल से कोई मुक्त कैसे होता है, वो जो मोक्ष कहते हैं प्राप्त करना, वो रियली एग्जिस्ट करता है? देखिए, पहली बात तो हमें समझना क्या मालूम है कि हमारी जब शुरुआत हुई थी ना, तब हम उस समय एक प्योर सोल की तरह थे, समझे ना। और हमारे संस्कार भी बहुत कम थे, क्योंकि हम एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम या मिनरल किंगडम जहाँ से भी आए हो समझो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा मानसिक और भावात्मक विकास हुआ, तो हम क्रिया प्रतिक्रिया करने लगे, तो वो आत्मा के चारों तरफ एक संस्कार के रूप में इम्प्रिंट होते चले गए। तो हमारा फिजिकल फॉर्म मान लो कि ख़त्म हो गया एक सर्टेन एज में जाकर, तो उसके बाद में उस चेतना के साथ उस संस्कार लेकर अगला जन्म हमें वो इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि आपने कुछ कार्मिक कनेक्शन बनाए लोगों के साथ, इसलिए फिर आप धीरे से वापस फिर जन्म लेते हो। और वो जन्म क्यों भी लेते हैं? क्योंकि कुदरत का नियम है कि दो अणु आपस में जब भी मिलेंगे तो कोई न कोई चेतना को आकर्षित होकर उसके अंदर आना ही पड़ेगा। ओके का नियम है ना। देखिए, अभी मान लीजिए एक मेल फीमेल मिल गए, चाहे वो एनिमल मिल गए कि मेल फीमेल मिल गए, कोई भी मिले, तो मिलने के बाद में कुदरत का नियम है कि दोनों मिलेंगे और वो फ्यूज़न होंगे, तो धीरे धीरे फिर वो मल्टीप्लाई तो होंगे। सेल का नियम है मल्टीप्लाई होना, तो मल्टीप्लाई होते होते फिर एक सर्टेन महीना, 2 महीना, 3 महीना निकलते निकलते उसमें फिर एक चेतना को वो आकर्षित जबरदस्ती करेगी हर हालत में। ओके ये उसका नियम है। तो फिर जो भी चेतना यूनिवर्स में होती है उस समय, और उसका अगर कनेक्शन होता है तो वो ही आ जाएगी, और नहीं है तो कोई नॉर्मल चेतना आ जाएगी, कोई भी या इवन एनिमल प्लांट की भी आ सकती है, क्योंकि वो अपनी सेलुलर जो एक्टिविटी है, जो मेल फीमेल से मिले हमें, वो तो मल्टीप्लाई करके वो तो बच्चे का रूप तो पूरा बनने की कोशिश करेगा ना। यही क्रिया आज प्लांट में, पेड़ पौधों में भी चल रही है, यही क्रिया जीव जंतुओं में भी चल रही है ना। जिसके अंडे होते हैं, अंडे वो भी तो उनके यहाँ भी वही क्रिया चल रही ना, कि अगर अंडा आया तो उसके अंदर ग्रो करेगा ही हर हालत में, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि ये कुदरत का क्या बोलते हैं, एक यूनिवर्सल लॉ है। और साथ साथ में संस्कार के अनुसार हम ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे कनेक्शन बना चुके होते हैं। अच्छा, अब कोई कहता है साहब ये मैं कब तक जन्म लेता रहा हूँ यार, मैं फिर इसको ख़त्म करना चाहता हूँ जी। आप समझे ना। तो फिर उसका समाधान हमारे ऋषि मुनियों ने या बुद्ध जैसे लोगों ने ढूंढा कि भाई जिसको मोक्ष वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो कोई जगह नहीं है, ध्यान रखना। मोक्ष कैसा मालूम है कि आप सब आसमान में लटक रहे हैं, सब लोग, समझे ना, और बहुत सारी चीज़ों को पकड़कर आप आसमान में लटक रहे हो। आप कहते जी मुझे धरती पर जाना है जी, ऐसे मुझे धरती पर जाना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई धरती पर जाना है तो तूने 25 जगह से तूने अपने आप को पकड़ के रखा है जिससे तू नीचे ना गिरे। तो भाई इनको छोड़ना, छोड़ेगा तो नीचे जाएगा ना, धरती पर जाके उतरेगा ना। तो मोक्ष क्या मालूम है, मोक्ष प्राणा नहीं होता, मोक्ष एक स्पेस है, समझे ना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कहते जी मुझे खाली कमरा चाहिए भाई साहब, और तुमने 50 सामान लाके भर दिए, तो मैं कहूँगा अरे भाई कमरा तो खाली रहने को तैयार है, तू सामान हटाने को तैयार है क्या? तो अपने सामान हटाना, सारे बाहर निकाल के फेंक सारे सामान, तो फिर स्पेस, फिर खाली मोक्ष मिल गया। तो मोक्ष वॉज ऑलरेडी देयर। बंधन आपने बांध के रखे हैं, ईगो आपने डेवलप किया है, अपेक्षाएं आपने डेवलप की है, अटैचमेंट आपने डेवलप किया है, समझे ना। तो इसीलिए अगर आप अभी अभी छोड़ने को तैयार हो क्या, अगर आप छोड़ने को तैयार हो तो आप मोक्ष में हो। तो मोक्ष है ना कभी प्राप्त नहीं करना पड़ता, इट इज़ ऑलरेडी देयर। आपको केवल बंधन कट करने पड़ते हैं। तो ये सब भगवान महावीर है, भगवान बुद्ध है, जो भी आज संत महात्मा हुए हमारे, ये लोग मोक्ष को कैसे प्राप्त करते हैं? ये सारे बंधन जिससे उनकी क्रिया प्रतिक्रिया समाप्त हो चुकी होती है, दे डोंट रिएक्ट टू एनीथिंग, वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, यानी कि एक स्थिति में समता भाव में आ जाते हैं, और वो खुद उनका ईगो तो जीरो हो जाता है, क्योंकि वो तो अपने आप को कुछ समझते नहीं, वो समझ चुके होते हैं। तो अब
उनको बांधने के लिए कोई चीज़ बची नहीं रहती, यानी कि कोई कमरे में एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा भी नहीं रखते, समझ लो आप, यूँ समझ लो आप। इसलिए जो कमरा खाली हो गया ना, इसको लोग कहते हैं मोक्ष। तो तुम फिर बर्थ की, अब ये बर्थ का कोई रास्ता नहीं बचा ना। जब संस्कार नहीं है तो बर्थ का कोई रास्ता नहीं है। यूँ समझ लो कि बूंद जाकर वापस सागर में समा गई। अगर मान लो कोई बर्फ, अगर बर्फ अगर अपने आप को ईगो डेवलप करता है तो वो बर्फ के रूप में ना फिर पानी के ऊपर तैरता रहता है। लेकिन अगर वो ज्ञान की अग्नि से वो पिघला दिया तो जाकर वापस उसके अंदर मर्ज हो गया ना। तो मोक्ष का मतलब है कि मैंने अपने आप को पूरी तरह एक अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह ख़त्म करा के मैं जाकर वापस सागर में समा गया। आई हैव बिकम यूनिवर्सल नाउ। सो अब मेरी मर्जी, अब मैं जो है जन्म नहीं ले सकता, अब मैं जन्म नहीं लूँगा, अब बस यूँ, इसका मतलब ये। तो मोक्ष का मतलब है इट इज़ नॉट टू बी अचीव्ड, इट इज़ ऑलरेडी देयर। तुम खाली बीच में से अपने आप को हटा दो, निकाल दो, बस खत्म। इतना सिंपल है।